ओके जी, तो नीचे है हमारे पास फर्दर नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड बेसिकली जो हमारे पास प्रिमिटिव नोड होता है वो एक्सटेंड होता है एट द मिड लाइन बिटवीन द एंडोडर्म एंड द एक्टोडर्म टू फॉर्म द नोटोकॉर्डल प्रोसेस। तो जो हमारे पास प्रिमिटिव जो स्ट्रीक है उसके अंदर एक नोड होता है जिसका हम प्रिमिटिव नोड कहते हैं, उसको हम हैंसन्स नोड भी कहते हैं, और वो मिड लाइन में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जो है वो एक्सटेंड करता है और बनाता है नोटोकॉर्डल प्रोसेस। जैसा कि आप यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि ये हमारे पास है, ये हमारे पास है एक्टोडर्म, ये हमारे पास है एंडोडर्म और सॉरी मेसोडर्म, और मेसोडर्म का ये वाला जो रीजन है ये हमारे पास प्रीकॉर्डल प्लेट है। यहाँ पे हमारे पास एक्टोडर्म है और ये हमारे पास मेसोडर्म है और ये हमारे पास एंडोडर्म है। ये तीन हमारे पास लेयर्स हैं। अब होता ये है कि जो हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक का जो प्रिमिटिव नोड है ये बेसिकली डेवलप होना शुरू होता है, ये ग्रो करना शुरू करता है। ग्रो करेगा नीचे जो हमारे पास मेसोडर्मल लेयर है उसकी साइड पे, और यहाँ पे ग्रो करेगा, और ये क्रेनियल साइड पे भी ग्रो करेगा। क्रेनियल साइड पे जब ये ग्रो करेगा तो ये प्री कॉर्डल प्लेट तक पहुँच जाए। ये जो है ना, ये बेसिकली जो है ना वो प्री कॉर्डल या क्रेनियल एंड की तरफ मूव करना शुरू करेगा। ये हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक आ रही है, और ये प्रोसेस जो कि प्रिमिटिव नोड से डेवलप होके प्री कॉर्डल प्लेट की तरफ जा रहा है उस प्रोसेस को हम नोटोकॉर्डल प्रोसेस कहेंगे। अब फर्दर होगा ये कि ये जो हमारे पास यहाँ पे बनी है नोटोकॉर्डल जो हमारे पास प्रोसेस बना था, तो नोटोकॉर्डल जो प्रोसेस है उसके अंदर जो प्रिमिटिव पिट है वो बेसिकली जो है ना पिट जो है वो एक कैनाल बनाना शुरू कर देती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास एक पिट था, ये यहाँ पे हमारे पास पिट था और ये हमारे पास जो है ना नोटोकॉर्डल प्लेट थी, नोटोकॉर्डल प्रोसेस था यहाँ पे, तो उस पिट के अंदर से जो है ना एक कैनाल डेवलप होना शुरू होगी और इसने जो नोटोकॉर्डल प्रोसेस है उसको कैनलाइजेशन करनी शुरू कर दी। तो उस प्रोसेस की वजह से, इस कैनलाइजेशन की वजह से जो नोटोकॉर्ड है उसके अंदर एक कैनाल बन जाती है, उसको हम नोटोकॉर्डल कैनाल कहते हैं। या फिर उसको हम जो है ना ये जो कैनाल है बेसिकली ये यहाँ पे ऊपर साइड पे हमारे पास एमनियोटिक कैविटी है और नीचे वाली साइड पे हमारे पास जो है ना यॉर्क सैक है। ये जो कैनाल है ये बेसिकली एमनियोटिक कैविटी को यॉर्क सैक के साथ जो है ना वो कनेक्ट कर देती है। और उसके बाद ये होता है कि ये जो कम्युनिकेशन है इसको हम न्यूरोएंटेरिक कैनाल कहते हैं बिटवीन दी सेकेंडरी यॉर्क सैक एंड एमनियोटिक कैनाल। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास नीचे से हमारे पास जो एंडोडर्म था, एंडोडर्म जो है वो दोबारा ग्रो करना शुरू करती है और वो पिंच करती है, और ये जो एक कैनाल थी नोटोकॉर्डल कैनाल का जो लोअर एंड जो कि ओपन था, जो कि कम्युनिकेशन बना रहा था एमनियोटिक सैक और एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सैक के दरमियान, तो वो क्लोज़ होना शुरू हो जाएगा और कर्व्ड नोटोकॉर्डल जो प्रोसेसेस आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद जो नोटोकॉर्डल कैनाल है वो सेंटर में रह जाएगी, इसका जो है ना एमनियोटिक कैविटी के साथ, और नीचे जो हमारे पास यॉर्क सैक है उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, तो वो नोटोकॉर्डल कैनाल बन जाएगी। नोटोकॉर्डल कैनाल के बाद जो है ना वहाँ पे जो डिफरेंट जो नोटोकॉर्डल सेल्स हैं वो इस कैनाल को फिल करना शुरू कर देंगे और इसको एक प्रॉपर नोटोकॉर्ड बना देंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस पिक्चर्स के अंदर देखा कि सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो नोटोकॉर्डल प्रोसेस जो है वो नोटोकॉर्डल नोड जो है वो एक्सटेंड करेगा मिड लाइन में, और वो जो है वो नोटोकॉर्डल प्रोसेस बनाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारे पास नोटोकॉर्डल जो पिट है इट इलांगेट्स टुवर्ड द कॉर्डल एंड, तो वो कॉर्डल एंड की तरफ जो है ना वो इलांगेट करेगा टिल इट रीचेस दी प्री कॉर्डल प्लेट, वो प्री कॉर्डल प्लेट तक पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो प्रिमिटिव पिट है वो लॉन्ग होना शुरू हो जाएगा, वो जो हमारे पास नोटोकॉर्डल जो प्रोसेस है उसको कैनलाइज करना शुरू कर देगा, और जब वो कैनलाइज हो जाएगा उसके बाद नोटोकॉर्डल कैनाल जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जो फ्लोर ऑफ द एंडोडर्म, फ्लोर और द एंडोडर्म ऑफ द नोटोकॉर्डल कैनाल डिसअपीयर्स, उसका जो फ्लोर है वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगा, लीडिंग टू दी ट्रांजिटरी कम्युनिकेशन बिटवीन द यॉर्क सैक एंड एमनियोटिक कैविटी, उसको हम न्यूरोएंटेरिक कैनाल कहते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि ऊपर हमारे पास यॉर्क सैक है, नीचे हमारे पास जो है ना वो ऊपर हमारे पास एमनियोटिक सैक है, नीचे हमारे पास यॉर्क सैक है। ये हमारे पास यहाँ पे प्रिमिटिव पिट था। प्रिमिटिव पिट जो है ना वो उसने कैनलाइज करना शुरू कर दिया नोटोकॉर्डल कैनाल को, और उसके बाद जो नीचे एंडोडर्म थी वो इरोड हो गई, ख़त्म हो गई, और एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द यॉर्क सैक एंड एमनियोटिक कैविटी डेवलप हो गया। उस कैनाल को जो इन दोनों के दरमियान कनेक्शन जो है ना वो बना रही है, उस कैनाल को हम कहेंगे कि वो हमारे पास न्यूरोएंटेरिक कैनाल है।
उसके बाद क्या होगा कि नीचे साइड से जो एंडोडर्म डीजनरेट हुई थी, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इधर ड्रा करें, अगर हम यहाँ पे ड्रा करें तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ना वो प्रिमिटिव नोड था। प्रिमिटिव नोड ने नीचे ग्रो करके प्रीकॉन्डल प्रोसेस बनाया, उसके बाद जो है ना प्रिमिटिव पिट जो है ना वो नीचे एक्सटेंशन की और इसने कैनलाइज किया उस सारे कॉर्ड प्रोसेस को। उसके बाद क्या हुआ कि नीचे जो हमारे पास एंडोडर्म थी वो यहाँ पे उसने एक गैप बना दिया और गैप से जो है ना वो जो हमारे पास नोटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस की कैनलाइजेशन थी उसकी, और नीचे जो हमारे पास यॉर्क सैक थी, इनका आपस में कनेक्शन हुआ। और ये जो हमारे पास कैनाल है ये ऊपर से भी जो है ना ओपन है और जो कि ओपन हो रही है हमारे पास एमनियोटिक कैविटी के अंदर। तो एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सैक के साथ जो है ना एक डायरेक्ट कनेक्शन जो है ना वो यहाँ पे डेवलप हो चुका है। उसके बाद क्या होगा एट दी एंड कि जब हमारे पास ये रह जाएगा फर्दर ये जो डेवलपमेंट होगी नोटोकॉर्ड की, तो उसकी वजह से जो हमारे पास एंडोडर्म थी, एंडोडर्म की जो हमारे पास यहाँ पे लेयर थी वो फर्दर क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे जो है ना वो सेल्स ग्रो करेंगे, रीग्रो करेंगे और ये जो ओपनिंग थी इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज होने की वजह से ये हमारे पास जो है ना वो नोटोकॉर्ड की जो एक कैनाल है ये रह जाएगी और ऊपर साइड से भी ये सारा कुछ जो है यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और दरमियान में नोटोकॉर्ड कैनाल हो जाएगी। आफ्टर दैट जब वो कैनाल बन जाएगी और हर तरफ से क्लोज हो जाएगी तो यहाँ पे जो हमारे पास नोटोकॉर्ड के डिफरेंट सेल्स हैं वो रीग्रो करेंगे और नोटोकॉर्ड को की जो कैनाल है उसको फिल कर देंगे और नोटोकॉर्ड की कैनाल ख़त्म होने के बाद जो है वो एक प्रॉपर नोटोकॉर्ड की स्ट्रक्चर जो है ना वो यहाँ पे बन जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रीजनरेशन रिपेयरिंग ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स, एंडोडर्मल जो सेल्स से लोअर लेयर थी उसकी रीजनरेशन हुई है द फ्लोर ऑफ द नोटोकॉर्डल कैनाल, नोटोकॉर्डल कैनाल के फ्लोर के ऊपर, और वहाँ पे नोटोकॉर्डल प्लेट बन गई। ठीक है, नोटोकॉर्डल प्लेट जो है इट इज़ द नोटोकॉर्डल प्लेट, इट्स सेल्स इंक्रीज एंड डिटैच और सेपरेट फ्रॉम द एंडोडर्म। उसके जो सेल्स हैं वो सेपरेट होंगे एंडोडर्म से और वो फर्दर जो है ना वो उस कैनाल को फिल कर देंगे और प्रॉपर नोटोकॉर्ड जो है ना वो बन जाएगा। नोटोकॉर्ड बेसिकली सॉलिड कॉर्ड है ऑफ द सेल एक्सटेंडेड फ्रॉम द प्रिमिटिव नोड से लेके प्री कॉर्डल प्लेट तक के जो हमारे पास सॉलिड सेल्स हैं उनका एक कॉर्ड है, उसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। तो नोटोकॉर्ड बेसिकली एपिकल लिगामेंट में बनता है, अडल्ट के अंदर एपिकल लिगामेंट बन जाएगा और न्यूक्लियस पल्पोसस बन जाएगा ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। उसके बाद आती है हमारे पास ट्राई लेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क, जो एक्टोडर्म थी और सेकेंडरी जो मेसोडर्म है और एंडोडर्म जो कि एपीब्लास्ट से डिराइव हुई हैं वो फॉलोइंग है। सम एपीब्लास्ट सेल डिस्प्लेस करेंगे हाइपोब्लास्ट को और ट्रांसफॉर्म कर देंगे इनटू द ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इनटू द एंडोडर्म फॉर द न्यूट्रिशन, और अदर सेल जो हैं वो इन्वेजिनेट करेंगे थ्रू द प्रिमिटिव स्ट्रीक और लाई बिटवीन दी एपीब्लास्ट और एंडोडर्म। एपीब्लास्ट और एंडोडर्म के दरमियान जो प्रेजेंट होंगे सेल्स, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ना वो एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट से सेल जो है ना वो नीचे जाएंगे और वो हाइपोब्लास्ट को के सेल्स को रिप्लेस कर देंगे। हाइपोब्लास्ट सेल को जब रिप्लेस करेंगे तो उसको हम कहेंगे कि हमारे पास एंडोडर्म है, और कुछ जो सेल्स हैं वो हमारे पास एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट या एंडोडर्म के दरमियान जो है ना वो प्रेजेंट होंगे, उन सेल्स को हम कहेंगे कि वो हमारे पास मेसोडर्मल सेल्स हैं या वो वाली लेयर हमारे पास मेसोडर्म है। फॉर्मेशन ऑफ द आउटर एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म जो है उसमें प्रोटेक्टिव लेयर है बाय द रिमेनिंग सेल्स। तो यहाँ पे जो सेल्स रिमेन करेंगे, जो बाकी रह जाएंगे, वो हमारे पास एक्टोडर्म बनाएंगे, दरमियान वाले सेल्स हमारे पास मेसोडर्म बनाएंगे और सबसे लोअर सेल में लोअर साइड पे जो हमारे पास लोअर लेयर है वो हमारे पास एंडोडर्म बनाएगी। उसके बाद आते हैं ऑल ऑफ द लेयर्स विल फॉर्म द वेरियस ऑर्गन टिश्यू फाउंड इन अ ह्यूमन बीइंग। इसके अलावा जो एक्टोडर्म लेयर है वो डिफरेंशिएट हो जाएगी सरफेस एक्टोडर्म, और इसके अलावा न्यूरल प्लेट के अंदर डिफरेंशिएट हो जाएगी। जो सरफेस एक्टोडर्म है वो फ्यूचर की एपिडर्मिस होगी, न्यूरल जो हमारे पास प्लेट है वो फ्यूचर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएगी। ओके जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब है कि न्यूरल ट्यूब जो है वो कैसे बनती है, और इसके अंदर ये होता है कि जो हमारे पास एक्टोडर्मल सेल्स हैं उनकी ओवर ग्रोथ होती है और वो कंडेंस होते हैं, और वो एरिया जो है सिफेलिक एरिया जो है वो थिक होता है। सिफेलिक एरिया की थिकनिंग होती है टू द प्रिमिटिव स्ट्रीक। जहाँ पे प्रिमिटिव स्ट्रीक है उस तरफ जो सिफेलिक एरिया है वहाँ से लेके प्रिमिटिव स्ट्रीक की तरफ जो हमारे पास एक्टोडर्मल सेल्स हैं उनकी ओवर ग्रोथ होगी और थिकनिंग होगी, और उसकी वजह से एक स्पेसिफिक रीजन बनेगा। उस रीजन को हम कहेंगे कि हमारे पास न्यूरल प्लेट है। उसके बाद क्या होगा कि जो न्यूरल प्लेट है उसके जो लिटल मार्जिनस हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे, जो है ना वो एलिवेट होंगे, और उनको हम कहेंगे कि ये हमारे पास न्यूरल फोल्ड्स हैं।
फिर क्या होगा कि न्यूरल फोल्ड जो हैं वो ग्रेजुअली ग्रो करेंगे और न्यूरल ग्रूव बना देंगे, और वो मिड लाइन रीजन के ऊपर जो है ना वो बेसिकली एक डिप्रेशन होती है। जैसा कि आप यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि जो हमारे पास न्यूरो एक्टोडर्म थी, जो हमारे पास एक्टोडर्म थी, उसका स्पेसिफिक जो रीजन है वो उसकी ओवर ग्रोथ होगी, और ओवर ग्रोथ होने की वजह से उस रीजन को हम स्पेसिफिकली एक नाम देंगे। वो नाम जो है वो है न्यूरल प्लेट। इसमें होगा ये कि जो हमारे पास न्यूरो एक्टोडर्मल टिश्यूज़ हैं वो डिफ्रेंशिएट होंगे एक्टोडर्म के अंदर, और थिकनिंग होगी इनटू द न्यूरल प्लेट ट्यूब। तो न्यूरल प्लेट जो है वो यहाँ पे उसकी थिकनिंग की वजह से न्यूरल प्लेट बन जाएगी। न्यूरल प्लेट जो के जो बॉर्डर हैं वो सेपरेट होते हैं फ्राम द एक्टोडर्म, सेपरेट द एक्टोडर्म फ्राम द न्यूरल प्लेट। तो जो बेसिकली यहाँ पे न्यूरल प्लेट है इसके दो बॉर्डर हैं। ये जो दो बॉर्डर हैं राइट और लेफ़्ट साइड के ऊपर ये बेसिकली न्यूरल प्लेट को एक्टोडर्म से डिफरेंट करते हैं, सेपरेट करते हैं। उसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास नीचे मेसोडर्म है, मेसोडर्म के दरमियान में, दो मेसोडर्म के जो दरमियान में हमारे पास नोटोकॉर्ड पड़ा हुआ है। उसके बाद क्या होगा कि जो न्यूरल प्लेट है वो बेंड करेगी डॉर्सली विद द टू एंड्स इवेंचुअली जॉइनिंग एट द न्यूरल प्लेट बॉर्डर्स, और नाउ दे आर रेफर टू एज न्यूरो क्रस्ट। अब होगा ये कि ये जो हमारे पास ऊपर हमने देखा कि ये हमारे पास न्यूरल प्लेट है, न्यूरल प्लेट के दोनों फोल्ड जो हैं वो ग्रो करना शुरू करेंगे अपवर्ड डॉर्सल साइड पे, और इनके दरमियान में एक ग्रूव बनना शुरू होगा, इसको न्यूरल ग्रूव कहेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो दोनों फोल्ड हैं इसके एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे, और उस वक्त जो यहाँ पे एक रीजन बनेगा उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास न्यूरल क्रस्ट है। ये वाला जो रीजन है ये हमारे पास न्यूरल क्रस्ट है, और इनकी फर्दर जो है कन्वर्जेंस हो जाएगी, एक दूसरे के साथ मिलना शुरू कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, क्लोजर ऑफ द न्यूरो ट्यूब डिस्कनेक्ट्स द न्यूरल क्रस्ट फ्रॉम द एपिडर्मस। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास न्यूरल क्रस्ट सेल्स जो हैं एक रीजन डेवलप होगा जिसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट टाइप के सेल्स होंगे। उन सेल्स को हम कहेंगे कि जैसे हमने पहले पढ़ा कि एक रीजन डेवलप होगा जिसको हम न्यूरल क्रस्ट कहेंगे। न्यूरल क्रस्ट सेल जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, और फर्दर जो फ्यूजन हो जाएगी एक्टोडर्म की दो लेयर की आपस में फ्यूजन हो जाएगी, एक्टोडर्म जो है वो आपस में मिल जाएगी, और जो हमारे पास न्यूरल प्लेट के दो फोल्ड थे वो आपस में मिल जाएंगे। न्यूरल प्लेट के दो फोल्ड आपस में मिलने की वजह से जो ट्यूब बनेगी उसको हम न्यूरल ट्यूब कहेंगे, और जो ऊपर वाली सरफेस है जहाँ पे जो एक्टोडर्म के दोनों पार्ट्स आपस में जुड़े हैं वो हमारे पास सरफेस एक्टोडर्म बन जाएगी, और दरमियान में पिंचिंग हो जाएगी डिफरेंट टाइप के सेल्स की, जो कि आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं। इन सेल्स को हम न्यूरल क्रस्ट सेल्स कहेंगे, और ये बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद क्लोजर ऑफ द न्यूरो ट्यूब डिस्कनेक्ट्स द न्यूरल क्रस्ट फ्रॉम द एपिडर्मस। एपिडर्मस से जो न्यूरो एक्टोडर्म से जो हमारे पास न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं उन वो सेपरेट हो जाएंगे। न्यूरल क्रस्ट सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट हो रही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, और नोटोकॉर्ड जो है वो नीचे की तरफ डिस्प्लेस आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद एट द एंड क्या होगा कि जो नोटोकॉर्ड जो हमारे पास नोटोकॉर्ड है वो डीजनरेट हो जाएगा। ये हमारे पास नोटोकॉर्ड जो है वो डीजनरेट्स हो जाएगा एंड ओनली परसिस्ट एज ए न्यूक्लियर पल्पोसस of the intervertebral disc. Other mesodermal cell differentiate into the somites and the precursors of the axial skeleton and the skeletal muscle. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास एक्टोडर्म थी वो एपिडर्मस बन जाएगी, और जो हमारे पास न्यूरल ट्यूब है वो फर्दर सी इंटरनल नर्वस सिस्टम बनाएगी, और दोनों साइड के ऊपर जो हमारे पास न्यूरल क्रस्ट सेल्स से वो फर्दर जो है ना वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के डिफरेंट गैंग्लियन और अदर स्ट्रक्चर्स बनाएंगी, और जो हमारे पास मेसोडर्म थी वो अपने डिफरेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, और एट दी एंड नीचे हमारे पास नोटोकॉर्ड रह जाएगा जो कि फर्दर मेसोडर्मल ओरिजिन है, और वो बेसिकली जो है वो आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कार्ड वो न्यूक्लियर पल्पोसस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क के दरमियान में प्रेजेंट होता है। तो टेक्स्ट के अंदर ये है कि जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो हमारे पास न्यूरल फोर्ड थे उनकी फ्यूजन होनी शुरू हो जाएगी, न्यूरल फोर्ड की आपस में फ्यूजन होना शुरू हो जाएगी, और वो न्यूरो ट्यूब बना देंगी जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएगा, और ये बेसिकली लोकेटेड होता है अंडर डॉर्सल टू दी नोटोकॉर्ड, और उसके बाद ये सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम द सर्फेस एक्टोडर्म। सर्फेस एक्टोडर्म जो है वो स्किन बनाएगी, और जो फर्दर न्यूरो ट्यूब है वो बेसिकली एक कनेक्ट होती है विद द एमनियोटिक कैविटी बाय द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर न्यूरोपोर्स। तो ऊपर वाली साइड पे और जो कॉर्डल एंड के ऊपर जो हमारे पास न्यूरो ट्यूब है ये दोनों साइड से ओपन होती है, और इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है विद द एमनियोटिक कैविटी। दीज ओपनिंग प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो। इन ओपनिंग के ज़रिए जो हमारे पास एमनियोटिक कैविटी से जो नरिशमेंट आ रही है वो एम्ब्रियो को प्रोवाइड हो रही होती हैं। उसके
बाद क्या होता है कि जो हमारे पास क्रेनियल एंड पे जो हमारे पास न्यूरोप्रोज है वो मिडल ऑफ द 4th वीक के ऊपर जो है ना वो क्लोज़ हो जाएगा, और जो हमारे पास पोस्टीरियर या कॉडल एंड के ऊपर न्यूरोपोर था वो एंड ऑफ द 4th वीक में एंड क्लोज़ हो जाएगा। यानी कि जो चौथा वीक है, चौथा वीक के मिडल के अंदर अंटीरियर जो हमारे पास या सुपीरियर या के जो क्रेनियल न्यूरोपोर था वो क्लोज़ होगा, क्रेनियल न्यूरोपोर क्लोज़ होगा, और 4th वीक के एंड के ऊपर जो हमारे पास कॉडल न्यूरोपोर था वो क्लोज होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है कि लेटर ऑन 2 कंस्ट्रिक्शंस अपीयर एट द सिफेलिक एंड। सिफेलिक एंड जो होगा हमारा वहाँ पे जो न्यूरोट्यूब है उसके अंदर 2 कंस्ट्रिक्शन होंगी और वो डिवाइड कर देंगी, और वो फर्दर जो है वो 3 वेसिकल्स में डिवाइड करेंगे न्यूरोट्यूब को। उनमें एक हमारे पास फोर ब्रेन आएगा, दूसरा हमारे पास मिड ब्रेन आएगा, उसके बाद हमारे पास हाइंड ब्रेन आएगा। तो जो कॉडल एंड है वहाँ से जो स्पाइनल कार्ड है वो कंटिन्यू होगा, और जो न्यूरोट्यूब का ल्यूमेन है वो बेसिकली स्पाइनल कार्ड के अंदर वो सेंट्रल कैनाल बनाएगा और ब्रेन के अंदर वो वेंट्रिकुलर सिस्टम बना देगा। इसके अलावा जो 2 इम्प्रिजन्ड न्यूरोक्रस सेल्स से वो फार्म्ड वेयर द न्यूरोफोर्स यूनाइट, सून इट शिफ्ट्स एंड लाइज ऑन द डोर्सोलेटरल साइड ऑफ द न्यूरोट्यूब। वो डोर्सोलेटरल साइड के ऊपर जो है ना वो प्रेजेंट होंगे और वो फर्दर डिफरेंशिएट होंगे फॉलोइंग स्ट्रक्चर के अंदर। तो न्यूरोक्रस सेल जो है ना वो सिंपथेटिक गैंग्लिया बनाएंगे, सिंपथेटिक गैंग्लिया के अलावा डॉर्सल रूट बनाएंगे, डॉर्सल रूट गैंग्लिया बनाएंगे। उसके बाद सेंसरी जो गैंग्लियाज हैं क्रेनियन 5, 7, 9 और 10 के ये बनाएंगे। इसके अलावा क्रोमाफिन सेल्स ऑफ रेटिना मेडुला यहाँ पे बनेंगे। इसके अलावा पिया मीटर और रेक्नाइड मैटर्स यहाँ पे बनेंगे। इसके अलावा श्वान सेल्स, पिगमेंट सेल, ग्लियल और सी सेल्स जो है ना वो थायराइड के अंदर जो पैराफोलिकुलर सी सेल्स हैं वो बनेंगे। इसके अलावा मेलानोसाइट्स होंगे, और डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द हेड मोस्ट इंपॉर्टेंटली होंगे। और इसके अलावा मीज़ेनकाइमा, फ्रेंजियल आर्चेस जो हैं वो भी न्यूरोक्रस सेल से जो है ना वो ओरिजिनेट हो रहे होते हैं।